1908 साल पहले क्या 1968 से वो एक्ट लागू है, तो ये सरकार की गलती है। सरकार का करना, कोई विधायक इसमें जवाब दे रहा, ना मंत्री दे रहा है, ना किसी ने इस्तीफा दिया है, ना कोई अधिकारी इसके अंदर सस्पेंड हुआ। तो 10,792 लोगों की क्या गलती थी? अच्छा, आम आदमी पार्टी के हमारे जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो ही ट्वीट करके कहते हैं, अभी वो यानी कि आपको पता है कि कल दिवाली थी, तो दिवाली पर वो संजय सिंह और आपके मनीष सिसोदिया के आवास पर जाके उनके परिजनों पे कहा कि चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमारा परिवार एक है और इस हम परिवार की जितनी भी लोग की लड़ाई चल रही है उसमें हमारी एक अलग भागीदारी रहेगी, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इस पर क्या आपके विचार है? मैम, हम भी तो उस परिवार का हिस्सा है, हमारी लड़ाई को भी आप लड़ो। हमने भी तो आपको वोट देकर बनाया था सीएम दिल्ली का। आप हमें, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, वो कितना भी कर ले आम आदमी पार्टी वाले लोग, इसको तोड़ने की कोशिश कर ले। यहाँ पे कुछ गुंडे भी भेजे थे उन्होंने और यहाँ पर मार पिटाई करने की कोशिश भी, नुमाइंदे हैं रोकने के लिए कहीं ना कहीं। हाँ, रोकने के लिए और तोड़ने के लिए, हमारी भीड़ को, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे बीच में भेजा जा रहा है। और पब्लिक तो हटा रही है, लेकिन अलग अलग ग्रुपों में हमारे तोड़ने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है कि संख्या बढ़ेगी मार्शलों की या फिर कम होती जाएगी? मैम, संख्या लगातार बढ़ेगी और ये बढ़ेगी। इस टीम को जो लीड कर रहे हैं या इस पूरे धरने को जो लगातार पहले दिन से देख रहे हैं वो है आदित्य। आदित्य से बात करने की कोशिश करेंगे। आदित्य, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लगातार आप लोग 27 तारीख से आज आप लोगों की कहीं ना कहीं 13 तारीख हो गई है, 18वां दिन हो चुका है धरने को, क्या कुछ लग रहा है प्रतिक्रिया देने के बाद? क्योंकि आप लोगों ने अभी बीते दिनों में भाजपा के कार्यालय के बाहर भी धरना किया था, हम मतलब नहीं समझी, ये इस बात में समझ नहीं आई। मैम, वहाँ पर हम कोई धरना नहीं देने गए थे, वहाँ पर हम धन्यवाद ज्ञापन पत्र देने गए थे। बीजेपी अध्यक्ष जी को हमारे बीच में आए थे, तो हम वो लगातार इलेक्शनों में बिजी थे, तो हम उनको देने आए थे और उनको मिलने का एक टाइम लिया हमने। वहाँ पर हमने कोई प्रोटेस्ट या धरना नहीं किया था और उन्हें देकर ज्ञापन आए थे कि भाई हमारा जो नौकरी है उसे वापस कराने में हमें पूरी लगातार मदद करें, क्योंकि हमें रोजगार वापस पाना है हमें। तो एलजी साहब के थ्रू वो हमारी मदद करने के लिए हम वहाँ पर गए। अच्छा, तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग चाहते हैं इन्वॉल्व करना इस आपके धरने में? अभी राजनीति के थ्रू जब हुआ है तो राजनीति इसको ठीक करेगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति के थ्रू आप लोग का सब चीज चल रहा है? जाहिर सी बात है, हमारी कोई गलती तो थी नहीं। हमारे से ना पब्लिक परेशान थी, ना सरकार के आदमी परेशान थे, ना अधिकारी परेशान थे। जा रहा है, यही सरकार कह रही है, यही सरकार सवाल उठा रही है आप जैसे सभी मार्शल्स पे कि ये लोग काम नहीं करते थे, इन लोग की कोई ड्यूटी नहीं थी। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आदि कोई शिकायत हो तो मुझे दिखा दो, कोई ऐसी कंप्लेंट्स हो जिसमें हमने काम नहीं किया हो, कोई शिकायत हो तो वो दिखाए सरकार। अभी आपकी बात तो ठीक है, आप मुझे बीते दिनों में कुछ और चीजें पता चलती है कि आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या है 10,000 मार्शल्स की, कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो जा रहे हैं, कहीं ना कुछ पार्टीशन चल रहा है, उस बारे में बताइए क्या चल रहा है? मतभेड़ हो रही है क्या आपस में आप लोग? मैम, मतभेड़ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल दबाव की वजह से हमारे बीच में कुछ पॉलिटिकल लोग भेजे जा रहे हैं। अच्छा। जो आम आदमी पार्टी की करी थी, फिर पुलिस कंप्लेंट करी हमने, तो गुंडे पकड़े नहीं गए, वो फिर चले गए यहाँ से, भीड़ में ही वो निकल गए इधर। तो क्या लग रहा है गुंडे किसने भिजवाए थे, कौन कर रहा है ये सब? ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी का, जाहिर सी बात है आम आदमी का। वो लोग हमारे बीच में, जैसे एक कहते हैं ना कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी, सबको पता होता है कि हमारी बिरादरी को, लेकिन हमें कोई काट रही है, तो वो पेड़ को काटती है ना, तो पेड़ को ये लगता है कि हमारी बिरादरी के लोग हैं, तो हमारे लोग हमें को काटने के लिए आ रहे हैं, हमें जड़ से काटने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपनी नौकरी के लिए आए हुए हैं, कोई राजनीति के लिए नहीं आए, राजनीतिक मन से नहीं है, लेकिन राजनीति के लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। कोई नुमाइंदा जो हमारे बीच में ही आया था, वो उसने ही ये भीड़ मंगाई थी और भीड़ को बीच में ही अपने कुछ गुंडे तैयार करके उसके अंदर में लेकर आए थे, लेकिन वो गुंडागर्दी करते उससे पहले पुलिस कंप्लेंट की गई और वो वहाँ से फरार हो गए। तो जाहिर तौर पर जो लोग सवाल कहीं ना कहीं मुझसे पूछ रहे थे इस वीडियो के माध्यम से, खास तौर पर आदित्य की बात पे सुनने के बाद आप लोग के माइंड में जो भी बातें थी वो क्लियर हो गई होगी कि इन लोगों की जो मतभेद है वो खाली सिर्फ एक इन लोगों को भटकाने का एक काम किया जा रहा है, पर इनका जो एक मेन टारगेट है, या मैं ये कहूँगा जो मेन फोकस है कि इन लोगों को नौकरी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की सैलरी मिल गई है बट नौकरी अभी भी अटकी हुई है। तब कह दिया गया कि पहले आपको कहा गया था कि आप लोग को आगे बढ़ा दिए जाएंगे, एक पोस्ट अप कर दिए जाएंगे, ये चीज़ की कभी सोची थी आपने किस तरह से आपको नीचे एकदम से डाउन कर देंगे लोग? मैम, ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमें बेरोजगार कर देगी दिल्ली सरकार, क्योंकि हमने ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन बेरोजगार किया है तो हम रोजगार भी लेंगे, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उन्हें भी हमारी लड़ाई के अंदर में भी आओ, जब आप किसी मंत्री के घर जा सकते हो, किसी सांसद के घर चले जाते हो, तो हमारे लोगों ने काली दिवाली मनाई, हमारे घर पे भी आप आते,
पूछते हम लोगों के स्टैंडों पर खड़े थे, हमारे लोग कल दिवाली नहीं मनाई, हमने काली दिवाली मनाई, कल स्टैंडों पे खड़े थे, अब जनता को दिखा रहे थे कि हम घर कैसे जाएं, हमारी नौकरी चली गई है। तो क्या लग रहा है कि काली दिवाली तक मनाने के बावजूद सरकार आप लोग की इस लगातार जो धरना चल रहा है इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी आप लोग की मांगों को? मैम सुनेगी, लोकतंत्र है, नहीं सुनेगी उखाड़ कर फेंक देंगे ऐसी सरकार को, दूसरी सरकार लेकर आ जाएंगे। जरूरत नहीं है ऐसी सरकार को जो लोकतंत्र में हमारी बात ना सुने, हटा देंगे सरकार को दिल्ली के अंदर से। दावा रखते हैं ना आपकी, आप लोग की ताकत इतनी है कि आप लोग हटा देंगे सरकार को? मैम हम ही अभी जो है इतनी ताकत है ना हमारी कि हम 10,792 हमारे परिवार और परिवार के एक एक आदमी जो जोड़ेंगे तो हमारे पास में लाखों, 10 लाख, 20 लाख लोग हैं हमारे साथ में जो इस सरकार को फेंकने का काम करेंगे। 2 करोड़ दिल्ली की जनता है ना, वो भी 10 लाख हमारे साथ में आ गए ना तो 2 करोड़ अपने आप आ जाएंगे हमारे साथ में। और हम अभी ये बेरोजगारी का दिल्ली जोड़ो अभियान बनाएंगे, पूरे दिल्ली में हम दिखाएंगे कैसे बेरोजगार किया है और जितने बेरोजगार वाले लोग हैं सबको जोड़ेंगे और एक साथ में हम पूरी दिल्ली के अंदर अभियान चलाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर जाएंगे, सिग्नेचर अभियान करेंगे। उसमें सिग्नेचर अभियान के अंदर में हम एक एक आदमी से अपनी राय लेंगे, उनसे सिग्नेचर करवाएंगे, पूछेंगे कि हमारी कोई गलती थी, हमने आपकी सेवा करी, सरकार ने हमें हटाया, बताएंगे उनके सिग्नेचर लेके हम राष्ट्रपति और एलजी साहब को सौंपेंगे कि हमें दिल्ली की जनता हमारे साथ में वो चाहती है कि हमें रोजगार दिया जाए। उसके लिए हम सभी से एक सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, उस पर हमारे सवाल होंगे, उसमें यस नो करवा के उनके नाम पता एड्रेस के साथ में वो लेटर जो है वो राष्ट्रपति और हम अपने एलजी साहब को सौंपेंगे कि बताएंगे कि दिल्ली की जनता हमें चाहती है और हमने दिल्ली की जनता के लिए सेवा की है। आज जितनी भी स्कीम आ रही है, ये सवाल तो जो वीडियो में लोग देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या दिल्ली की जनता, जितने भी बसेस में आप लोग ट्रेवल करते हैं, आप लोगों को लगता है कि बसेस में मार्शल्स की जरूरत है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम और भी मार्शल से हम खास बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी जल्द हाजिर होंगी।